हेलो, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक और क्वेश्चन एथिक्स का कराऊंगा, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी इसी प्रकार से कोड के आधार पर है जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने डैनियल गोल्डमैन वाला कराया था। वैसे आप देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर राजा राम मोहन राय के उदार विचारों की वर्तमान भारत में काफ़ी प्रासंगिकता है, चर्चा करो। किस टाइप से है उदार विचार? कौन से विचार? उदार विचार किस पे? सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर आधारित जो विचार थे राजा राम मोहन राय के, वर्तमान भारत में उनकी क्या प्रासंगिकता है। आप क्वेश्चन को ढंग से तोड़ लो कि क्वेश्चन में किन किन चीज़ों पे बात करी गई है, क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है। तो सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर वर्तमान भारत की में क्या प्रासंगिकता है, तो देखिए आप इंट्रोडक्शन तो आप डालोगे ही। आधुनिक भारत के पिता व भारतीय नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने अपने समय से आगे सोचते हुए कालजयी विचार रखे जो आज तक हमारे समाज हेतु प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा लिखा है जैसे कि हमने कंक्लूड कर रहे हो उसे, तो यहाँ तक हमें लग रहा था कालजयी विचार रखते हो आज तक हमारे समाज हेतु प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप अपने कंटेंट को इस तरीके से भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कैसे? आपने क्वेश्चन को तोड़ा, यहाँ सामाजिक विचार लिखे, यहाँ नीचे आप देखोगे धार्मिक विचार लिखे। सामाजिक और धार्मिक विचारों की वर्तमान समय पे प्रासंगिकता पूछ रहा था ना, तो सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता वर्तमान समय पे क्या है, तो ये लो आप, है कि नहीं। धार्मिक विचारों की वर्तमान समय पे प्रासंगिकता है क्या है, तो ये लो आप, उसके सामने जस्ट बता देंगे। आइए तो बढ़ते हैं आगे। जाति प्रथा में विद्यमान रूढ़िवादिता, सामाजिक विचार, प्रासंगिकता क्या है, समता मूलक समाज। अब आप देख रहे हो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप ही है कि नहीं है। अगर जाति प्रथा में विद्यमान रूढ़िवादिता, इसके खिलाफ तो गए थे ना राजा राम मोहन राय। चलो, क्योंकि हमें तो प्रासंगिकता देखनी है आज के वर्तमान मुद्दों के प्रति कि राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, सामाजिक धार्मिक उदारवादी जो विचार थे, वो क्या आज की जो रूढ़िवादिता है, आज भी जो बहुत सारी समस्याएं हैं सामाजिक और धार्मिक ही, क्या उनके समाधान के लिए ठीक है उनके विचार आज की डेट में भी? तो वही तो देख रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ो। महिला दशा सुधार कार्य, शिक्षा पर बल और कुरीतियाँ समाप्त करना, ये तो काम किया था उन्होंने। आगे प्रासंगिकता क्या है, इन तीनों को उठा लो तो लैंगिक न्याय हेतु ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है। लैंगिक समानता में 100 वर्ष से अधिक लगेंगे, ये बताना चाह रहा है। ये प्रासंगिकता ही तो है उन विचारों में। ठीक है, प्राचीन रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों से अलग हट करके वैज्ञानिक व तार्किक शिक्षा की वकालत, ये राजा मनोहर राय जी ने की थी। और आज की डेट में क्या प्रासंगिकता है इन्हीं विचारों की, तो देखो आज भी अंधविश्वासों से पूर्णतः मुक्त नहीं है हम। उदाहरण आप देख लीजिए, बुराड़ी की जो घटना हुई थी वो डाल दिया एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में ही हमने ये लगभग ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट डाली थी। एग्जाम्पल के रूप में ही हमने ये अनुच्छेद 14 के अनुरूप डाला था। आप अगर एग्जाम्पल एथिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रखते हो तो आप देखोगे वो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लिखा जा रहा है। तो सामाजिक हो गया, हमने क्वेश्चन को तोड़ा भी। पहले सामाजिक विचार हो गए, अब धार्मिक विचारों पे आ जाओ कि राजा राम मोहन राय के कुछ धार्मिक विचार भी तो थे। तो जो धार्मिक विचार थे उनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय पर क्या है, आ जाइए जी। धार्मिक सुधार की बात कर रहे थे वो, ये आज भी धार्मिक कुरीतियाँ विद्यमान हैं। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल के रूप में 3 तलाक का मामला अभी भी निपटाया गया है। तो ये धर्म सुधार की बात उन्होंने जो करी थी वो आज भी प्रासंगिक है और आज करंट में भी चल रही है। धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कसना, जब तुम धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कसोगे तो आज की वर्तमान समस्या कैसे खत्म होगी उससे। आज आतंकवाद है, संप्रदायवाद है, इसके निवारण हेतु ये उपयुक्त विचार है कि धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कसो। ठीक, आगे बढ़िए। सभी धर्मों में सत्य है, ठीक है, और सभी धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु है। ये क्या है, आज राजा राम मोहन राय जी का विचार है, राजा राम मोहन राय जी का विचार है।
और आज इसी विचार की ज़रूरत है। विश्व को सहिष्णुता की अत्यंत आवश्यकता है। विश्व को सहिष्णुता की अत्यंत आवश्यकता है। ये तो है कि नहीं। उनके जो विचार हैं हमने इस साइड में रखे, धार्मिक और सामाजिक विचार इधर वाली पट्टी में ये, और इधर वाली पट्टी में उनकी प्रासंगिकता बता दी। आज की डेट में जो समस्या है उनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़िए आप। आगे बढ़ते हुए आप क्या कहोगे, आगे आप बढ़ोगे तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूड कर दोगे इसे। अतः मसला चाहे सामाजिक न्याय का हो, चाहे धार्मिक सुधार का, या फिर सतत विकास लक्ष्यों का, जैसे लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता, राजा राम मोहन राय के विचार हमारे संविधान से लेकर हमारे मूल्यों में विद्यमान है। इतना ज़बरदस्त कंक्लूड किया गया है कि इससे बेहतर आप क्या ही कंक्लूजन लिखोगे इसमें। और इंट्रोडक्शन भी बहुत धांसू था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन कंप्लीट कराने का एक तात्पर्य ये भी था कि मैं ये दिखा सकूँ इसमें आपको कि ये प्रस्तुतिकरण क्वेश्चन को तोड़ करके किस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन ही तो तोड़ा था हमने कि एक तरफ आपने सोशली विचार रख लिए उनके, तो उनकी प्रासंगिकता बता दी, इधर इधर आपने उनकी प्रासंगिकता बता दी, फिर आपने धार्मिक विचार रखे इधर, फिर आपने उनकी प्रासंगिकता बता दी यहाँ, और ये जहाँ बता रहे थे यहीं आप बताते जा रहे थे लगातार, ये पॉइंट पॉइंट पॉइंट, है ना, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को तोड़ करके अपना आंसर ड्रॉ कर सकते हो, और ये बेहतरीन ड्रॉ किया गया क्वेश्चन है ना। तो ये भी एक तरीका है, क्वेश्चन को तोड़ो और उसके सामने उन सब चीज़ों की अगर महत्वता है तो वो दिखाते जाओ आप। तो ठीक है, ज़्यादा फिर मैं बकवास नहीं करूँगा इस क्वेश्चन के बारे में। मुझे लगता है ये बेहतरीन तरीके से लिखा गया क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे वीडियो पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और बोला जा रहा है कि प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू तो रहने वाली, आंसर राइटिंग की ये नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी। बस आप ऐसे ही प्यार देते रहो हमको, मैं वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।